इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या इससे कमाई भी हो सकती है। अगर ये सवाल मन में है तो इसका जवाब यही मिलेगा। इस गाइड में हम यही जानेंगे कि कैसे अपने पैशन को मुनाफे में बदला जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के लिए ना लाखों फॉलोअर चाहिए होते हैं, पर सच तो ये है कि ये बात अब बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। आज के ज़माने में मौका सबके लिए है। यहाँ ना एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। इंस्टाग्राम व्यूज़ के लिए पैसे नहीं देता। असली कमाई फॉलोअर्स की गिनती से नहीं, बल्कि एक सही स्ट्रैटेजी और कंटेंट की क्वालिटी से होती है। मतलब सवाल ये नहीं है कि कितने फॉलोअर्स हैं, सवाल ये है कि उस ऑडियंस को कितनी वैल्यू दी जा रही है। और अच्छी खबर ये है कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी यही चाहते हैं। वो अब चमचमाते विज्ञापनों से ज्यादा असली क्रिएटर्स की तलाश में हैं। उन्हें ऐसा कंटेंट चाहिए जो बिल्कुल रियल लगे। इसका मतलब साफ है, अवसर बहुत बड़ा है, फॉलोअर्स की संख्या चाहे जो भी हो। तो सबसे बड़ा सवाल आता है, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, पहला कदम है अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना। ऐसा करने से वो सारे टूल्स अनलॉक हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत कमाई शुरू करने के लिए पड़ेगी। और ये करना ना बहुत ही आसान है। बस अपनी सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट पे टैप करना है और अकाउंट टाइप को बिजनेस या क्रिएटर में बदल देना है। कुछ ही क्लिक्स में कमाई की दिशा में पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में से चुने कौन सा, इसको समझना बहुत ही सिंपल है। अगर कोई अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है और विज्ञापन चलाना चाहता है तो बिजनेस अकाउंट बेस्ट है। और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर है जिसे अपनी ऑडियंस को गहराई से समझना है और ब्रांड्स के साथ काम करना है, तो क्रिएटर अकाउंट उसके लिए बना है। ठीक है, तो अब जब अकाउंट तैयार है तो चलिए कमाई की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन हम उन्हें 3 मेन स्ट्रैटेजीज में बांट सकते हैं ताकि समझना एकदम आसान हो जाए। ये 3 रास्ते हैं। पहला, सीधे इंस्टाग्राम के फीचर्स का इस्तेमाल करके। दूसरा, ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करके। और तीसरा, इंस्टाग्राम को अपने खुद के बिजनेस के लिए एक इंजन के तौर पर इस्तेमाल करके। चलिए अब हर रास्ते को जरा विस्तार से देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंस्टाग्राम के उन इनबिल्ट फीचर्स से जो सीधे ऐप के अंदर ही कमाई का मौका देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट्स की। ये एक शानदार तरीका है जिससे ऑडियंस किसी क्रिएटर के काम की तारीफ कर सकती है। जब वो आपकी रील्स देखते हैं तो वो आपको वर्चुअल स्टार्स भेज सकते हैं और ये स्टार्स सीधे सीधे पैसे में बदल जाते हैं। हर स्टार के लिए लगभग $0.01 मिलता है। अब ये सुनने में भले ही छोटी रकम लगे, लेकिन अगर कंटेंट लगातार लोगों को पसंद आ रहा है तो ये राशि धीरे धीरे जुड़ के एक अच्छी खासी इनकम बन सकती है। लेकिन हाँ, ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब दूसरे और ज़्यादा कमाई वाले रास्ते पे चलते हैं। हमारा दूसरा रास्ता है ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप। ये वो तरीका है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब इंस्टाग्राम से पैसे कमाने की बात आती है। और सही भी है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्रिएटर्स अच्छी खासी कमाई करना शुरू करते हैं। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है कि कमाई शुरू करने के लिए लाखों फॉलोअर्स नहीं चाहिए। सिर्फ 1000 फॉलोअर्स वाले नैनो इन्फ्लुएंसर भी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए $100 तक कमा सकते हैं। और जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती है, ये कमाई हज़ारों डॉलर तक पहुंच सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि शुरुआत आज से ही हो सकती है। ब्रांड पार्टनरशिप का एक और बहुत बढ़िया तरीका है यूजीसी, यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट। इसमें होता यह है कि कोई क्रिएटर कंटेंट बनाकर ब्रांड को दे देता है, जिससे वो अपने सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पैसे पोस्टिंग के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट बनाने की स्किल के लिए मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनके पास बेहतरीन स्किल्स हैं, लेकिन फॉलोअर शायद उतने ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल रास्ते पर। यह है अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचना। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें लंबे समय तक एक स्टेबल और सबसे ज्यादा कमाई की क्षमता है। इसकी शुरुआत होती है इंस्टाग्राम शॉप सेटअप करने से। ये प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन इसे हम आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंट को मेटा के कॉमर्स मैनेजर से जोड़ा जाता है। फिर प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट यानी कैटलॉग बनती है। इसके बाद बस अपनी दुकान की जानकारी भरनी होती है। एक बार ये अप्रूव हो जाए तो अपनी पोस्ट में ही प्रोडक्ट्स को टैग किया जा सकता है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। ट्रेंडवेयर नाम के एक फैशन ब्रांड ने हमारी बताई हुई स्ट्रैटेजीज को मिलाया। उन्होंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप की, जो कि हमारा दूसरा रास्ता है, और इंस्टाग्राम शॉपिंग का इस्तेमाल किया, जो तीसरा रास्ता है। नतीजा, दूसरे ही साल उनकी बिक्री में 250% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई।
ये दिखाता है कि इन स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से मिलाने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। एक और शानदार उदाहरण है ग्लो नेचुरल्स का। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि अपनी ऑडियंस को वैल्यू देने पर फोकस किया। एजुकेशनल कंटेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग के जरिए उन्होंने एक विश्वास बनाया। नतीजा ये हुआ कि उनकी 75% बिक्री सीधे इंस्टाग्राम से होने लगी और उनका रेवेन्यू 300% बढ़ गया। ये साबित करता है कि एक मजबूत कम्युनिटी बनाना सेल्स बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो हमने 3 अलग-अलग रास्ते देखे और हर एक में अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सही है। तो सबसे जरूरी सलाह क्या है? वो रास्ता चुनें जो किसी क्रिएटर और उसकी ऑडियंस के लिए सबसे सच्चा, सबसे ऑथेंटिक लगे। सब कुछ एक साथ नहीं करना है। किसी 1 या 2 तरीकों से शुरुआत करें, एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि क्या काम करता है। तो अब सोचने की बारी है, इन रास्तों में से कमाई की दिशा में पहला कदम क्या होगा।